नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग। आज हम सनातन धर्म की उन अनसुनी कहानियों की यात्रा पर चलेंगे जिनमें छिपा है शाश्वत सत्य और गहरा ज्ञान। ये कथाएं सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि हमारे अस्तित्व और चेतना का आईना है। हमारा उद्देश्य है इन रहस्यों को समझना और अनुभव करना ताकि हम खुद को और ब्रह्मांड को बेहतर जान सकें। आज जानेंगे 15 ऐसे पौराणिक तथ्य जो आपकी सोच को बदल सकते हैं। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। क्या आपने सोचा है देवताओं की शुरुआत कहां से हुई? अदिति, महर्षि कश्यप की पत्नी, ब्रह्मांड की आदि माता मानी जाती है। उनसे 12 आदित्य उत्पन्न हुए जो सूर्य के विभिन्न रूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अदिति का नाम ही अनंतता और मातृत्व ऊर्जा का प्रतीक है। हर सृजन के मूल में वही शक्ति है। हमारे पुराणों के अनुसार ब्रह्मांड 14 लोकों में विभाजित है, 7 ऊर्ध्वलोक और 7 अधोलोक। ऊर्ध्वलोक चेतना के उच्च स्तरों का और अधोलोक अवचेतन की गहराइयों का प्रतीक है। ये केवल भौगोलिक नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा के स्तर हैं। आत्मा अपने कर्मों के अनुसार इन लोकों में यात्रा करती है। यह संरचना हमें अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहने की प्रेरणा देती है। शिव के साथ भूत, प्रेत और पिशाच क्यों रहते हैं? शिव हर जीव के ईश्वर हैं, चाहे समाज ने उन्हें त्याग दिया हो या नहीं। उनके गण सिखाते हैं कि ईश्वर की दृष्टि में कोई भेदभाव नहीं। शिव की समावेशिता हमें हर जीव में दिव्यता देखने की प्रेरणा देती है। कैलाश पर्वत को पृथ्वी का केंद्र और शिव का निवास कहा जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह पृथ्वी के चुंबकीय केंद्र के करीब है। 4 महान नदियों का स्रोत, इसकी पिरामिड जैसी संरचना इसे रहस्यमयी बनाती है। कैलाश केवल स्थान नहीं, चेतना और ऊर्जा का केंद्र है। शबरी की कथा भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। राम ने उनके झूठे बेर खाकर दिखाया कि ईश्वर केवल सच्ची भावना को देखते हैं। यह प्रसंग हमें धैर्य, विश्वास और निस्वार्थ प्रेम का पाठ पढ़ाता है। गरुड़ पुराण मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा और कर्मों के फल का विस्तार से वर्णन करता है। यह ग्रंथ जीवन जीने की मार्गदर्शिका भी है। हमारे कर्म ही आगे की यात्रा तय करते हैं। यह हमें नैतिक जीवन और पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता सिखाता है। महाभारत में अर्जुन का मोह केवल परिवार के प्रति नहीं बल्कि धर्म अधर्म की दुविधा का संघर्ष था। यह हर इंसान के आत्मसंघर्ष का प्रतीक है। अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर में ही भगवद गीता का ज्ञान जन्मा। यह हमें विवेक और आत्मचिंतन की प्रेरणा देता है। AUM नमः शिवाय पंचमहाभूतों का प्रतिनिधित्व करता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इसका जाप मन, शरीर और चेतना को संतुलित करता है। यह मंत्र आत्मज्ञान और शिव से जुड़ने का सरल माध्यम है। मां काली का रौद्र रूप अधर्म के विनाश का प्रतीक है, अज्ञान के विनाश का प्रतीक है। उनका काला रंग अहंकार के अंत का संकेत है। मुंडमाला अहंकार के अंत का संकेत है। भक्तों के लिए वे दयालु मां हैं। यह रूप सिखाता है कि कभी कभी बुराई के अंत के लिए कठोरता जरूरी है। शिवलिंग के सामने नंदी की स्थिर दृष्टि केवल प्रतीक्षा नहीं, गहन तपस्या है। नंदी समर्पण, ध्यान और धैर्य के प्रतीक है। वे सिखाते हैं कि ईश्वर की कृपा पाने के लिए अहंकार त्यागना जरूरी है। मौन साधना भी सबसे बड़ी प्रार्थना हो सकती है। वेदों में ध्वनि, गति और ऊर्जा का गहरा विज्ञान छिपा है। मंत्रों का उच्चारण विशिष्ट ध्वनि विज्ञान पर आधारित है। गायत्री मंत्र जैसे उदाहरण आज के विज्ञान से मेल खाते हैं। हमारे ऋषि मुनि महान वैज्ञानिक भी थे। लक्ष्मण रेखा का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में नहीं, पर यह एक शक्तिशाली प्रतीक बन गई है। यह मर्यादा, सुरक्षा और आत्मनियंत्रण की सीमा है। सीमाओं का उल्लंघन संकट ला सकता है। यह आज भी उतना ही प्रासंगिक सबक है। भगवद गीता जीवन जीने की कला है, केवल पूजा पाठ नहीं। इसका मुख्य संदेश है कर्मयोग, यानी फल की चिंता किए बिना कर्तव्य निभाना। यह मोह, क्रोध और भय से मुक्त होकर कर्म करने की प्रेरणा देती है। गीता हर संघर्ष में हमारा मार्गदर्शन करती है। कुंभ मेला केवल स्नान का उत्सव नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का पर्व है। अमृत की बूंदें 4 स्थानों पर गिरी, इसलिए वहां कुंभ होता है। आयोजन एक विशिष्ट खगोलीय संयोग पर होता है जिससे जल अमृत तुल्य माना जाता है। यह मानव चेतना और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के मिलन का समय है। विष्णु के 10वें अवतार कल्कि कलयुग के अंत में प्रकट होंगे। वे तब आएंगे जब अधर्म चरम पर होगा। कल्कि का अवतार ईश्वरीय न्याय और संतुलन का प्रतीक है। यह आशा देता है कि अंत में विजय सत्य और धर्म की ही होगी। तो दोस्तों, ये थे सनातन धर्म के 15 रहस्य जो हमारे जीवन को दिशा देते हैं। ये कथाएं हमें मर्यादा, भक्ति, कर्म और धर्म का अर्थ समझाती है। यह यात्रा हमें खुद से मिलाती है और हमारी चेतना को जगाती है। आपको कौन सा रहस्य सबसे अद्भुत लगा? कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगले भाग में फिर मिलेंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव।